गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर चल रहा था मोड। अब मोड के अंदर देखो, मैंने पिछले क्लास में कुछ इस तरह का क्वेश्चन करवाया था, वो देख लो। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। माइनस ले लो, -3 mod x इक्वल टू 5। तो x का मान निकालना है यहाँ से। तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि मोड के अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल करो। तो यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। फिर प्यारी सी नंबर लाइन बनाते हैं, 0 3 3 हिस्सों में डिवाइड होगी ये लाइन। पहला हिस्सा, जब x का मान 3 या 3 से बड़ा हो, 3 या 3 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 4 ले लो, तो 4 - 3 1 पॉजिटिव। तो मोड का कोई मतलब नहीं है। 4 पॉजिटिव, मोड का कोई मतलब नहीं है। ये वाला माइनस तो यहाँ पे माइनस है, इसलिए आया है। ओके बच्चों, तो देखो 2x - 6, तो ये कितना आ गया, -x बराबर 11। तो ये आ गया। क्या -11 3 से बड़ा होता है? नहीं होता, इसलिए रिजेक्ट हो गया ये। सेकेंड कंडीशन, इफ यदि x का मान 0 से 3 के बीच में हो, ये वाली कंडीशन। 0 से 3 के बीच में होगा तो 2 ले लो, तो 2 - 3 -1 नेगेटिव आया, तो ये माइनस से ओपन होगा। 2 ले लो तो 2 पॉजिटिव, जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। 2x + 6 बराबर ये आ गया। तो माइनस का 5x बराबर -1, तो x बराबर 1/5। क्या ये वैल्यू इनके बीच में है? हाँ है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरी कंडीशन, यदि x का मान 0 से कम है, 0 से कम है, तो 0 से कम -1 ले लो, तो माइनस का 4, तो ये किससे ओपन होगा? नेगेटिव से। -2 ले लो या -1 ले लो, नेगेटिव, तो माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा। तो माइनस का 2x, तो कितना आ गया? x बराबर -1। क्या -1 0 से कम होता है क्या बच्चों? हाँ होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो क्या क्या आंसर आए? x बराबर -1 और 1/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? लिख लो। लिख लिया बच्चों? अब देखो मैं आपको अब मोड के अंदर इनइक्वलिटीज करेंगे। अब देखो, जैसे mod x <<3 3 आ जाए। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे हम पहले मोड को ओपन करेंगे। तो मोड को ओपन करने के लिए मोड के अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल करते हैं, ये 0। अब पहली कंडीशन, इफ़ जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा हो, तो मोड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव से। ये हो गया हमारा आंसर, ये आ गया। लेकिन इस कंडीशन से बाहर क्या आंसर जा सकता है? क्या आप सोचो। ये मोड के अंदर इनइक्वलिटीज में थोड़ा आपको सोचने में टाइम लगेगा, हल्का सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, लेकिन आप एक बार करने लग जाओगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको ये। जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, इसके अकॉर्डिंग जब मोड ओपन हुआ है, तो
तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो इसके अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहले तो हमने इक्वल टू वाले किए थे, जैसे x इक्वल टू 3 आ गया तो हम वैसे चेक कर रहे थे एक पॉइंट कि आंसर में आ जाएगा या नहीं आएगा, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है तो हम चेक नहीं कर सकते हर पॉइंट पे पुट कर करके क्या आएगा नहीं आएगा। ये बोलता है 0 या 0 से बड़ा, ये बोलता 3 से छोटा, तो दोनों ही कंडीशन सही होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो ये कंडीशन लगाई है उसके कारण आंसर आया, तो आंसर इससे बाहर नहीं जा सकता। और ये हमारा आंसर आया है, तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन जो दोनों को ही सेटिस्फाइड करे। वैसे तो डायरेक्ट माइंड में भी आ रहा है, ये बोला x का मान 0 या 0 से बड़ा, ये बोलता 3 से छोटा, तो मतलब x का मान 0 से 3 तक आ गया। या आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो इन दोनों लाइनों के लिए बना के देख लो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। 0 या 0 से बड़ा, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया। 0 या 0 से बड़ा, 0 इक्वल टू का है तो डार्क आएगा तो इधर की तरफ आ गया। अब ये 3 से छोटा, इसके ऊपर बनाओ, 3 ये रहा, 3 से छोटा ये इधर आ गया, तो दोनों का कॉमन पोर्शन कितना है, ये वाला है या नहीं है, बोलो बच्चों बोलो। ये दोनों कॉमन है तो x का मान कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से, 0 तो दोनों में है तो बड़ा वाला ब्रैकेट, और 3 से, 3 इसमें नहीं है तो छोटा वाला, तो एक आंसर हमारा ये आ गया। या आप डायरेक्ट सोचो, ये बोलता है 0 या 0 से बड़ा, ये बोलता है 3 से छोटा, तो दोनों की बातें कब सही होगी, जब x का मान 0 से 3 हो जाए। या आप ऐसे बना के देख लो, आपको जैसा भी सूटेबल हो वैसे कर लो। अगली कंडीशन, जब x का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो, जैसे -1, तो -1 होगा तो मोड कैसे ओपन होगा, माइनस से। नेगेटिव है क्योंकि मोड क्या था, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों का हमारा आंसर ये आया, और ये कंडीशन है तो दोनों ही बात सही होनी चाहिए। तो ये बोलता है -3 से बड़ा हो, ये बोलता है 0 से छोटा हो, तो दोनों बातें कब सही होगी, जब -3 से बड़ा हो लेकिन 0 से छोटा हो। या ये भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसे भी, तो आप नंबर लाइन बना के देख लिया करो। 0 और -3 लिख लो पहले तो, इसके अकॉर्डिंग 0 से कम, ये 0 से कम, इसके अकॉर्डिंग -3 से बड़ा, -3 ये रहा, 0 ये रहा, से बड़ा, तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, ये वाला ही पोर्शन है या नहीं है, बोलो बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आया, -3 से 0, तो -3 पे ओपन गोला लग रहा है, ये भी ओपन, तो ये आ जाएगा। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, x बिलोंग टू -3 से 0, फिर 0 से 3। देखो बच्चों, मैं अब ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं इन दोनों को मिला के क्या बोल सकता हूँ, देखो जैसे 0 पे समाप्त हुआ वैसे ही चालू हो गया, तो मैं इन दोनों को मिलाकर क्या ये बोल सकता हूँ क्या, -3 से 3 तक, -3 से 0 है, फिर 0 से 3 है, तो इसका मतलब -3 से 3 हो गया, नहीं हुआ, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है, ओके। हो सकता है आपने पहली बार देख रहे हो इसलिए हल्का सा टफ लगे, ओके। अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें और भी, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। और ये मैंने पूरा तरीका बताया बच्चों कैसे आता है। अब मैं इसका डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट कैसे करना है, ओके बच्चों। पहले ये लिख लो तरीका, लिख लिया बच्चों, आगे देखो। देखो अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट देखो कैसे करोगे। पहले यही देखोगे क्या मोड की वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं है यहाँ, ओके।
यदि पॉजिटिव है तो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे लिखोगे वो देखो। आप तो मोड एक्स की जगह एक्स लिख दिया करो, इसका मतलब एक्स पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ, जब भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ये हो गया। तो आपको बस पॉजिटिव वैल्यू लेना है, जीरो या जीरो से बड़ा होता है पॉजिटिव, बोलो क्लियर है। जैसे मोड एक्स इक्वल टू 3 है तो मोड एक्स को मैं एक्स लिख दूंगा तो इसका पॉजिटिव ले लो, इसी का ही नेगेटिव आंसर भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसका नेगेटिव -3। क्यों? क्योंकि -3 का मोड भी क्या हो जाएगा 3। उसी तरह मैंने एक्स मोड एक्स की जगह एक्स लिख दिया तो इसका पॉजिटिव आंसर 0 से 3 है, तो इसी का ही नेगेटिव क्या और हो जाएगा, -3 से 0 भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो क्लियर है बच्चों। इसी का ही नेगेटिव क्या हो जाएगा, -3 से 0। तो x का मान कहाँ से कहाँ तक आ गया बच्चों, -3 से 3, दोनों को मिला के बात करेंगे। मतलब आप तो पॉजिटिव ले लो, उसी का नेगेटिव और ले लो आंसर। तो ये मोड x की जगह x लिखोगे तो x का मान 3 से कम, मतलब 0 से 3 आ गया, इसी का ही नेगेटिव -3 से 0, तो -3 से 3 हो गया, नहीं हुआ, बोलो। ऐसे तो मैं आपको डायरेक्ट रटवा भी सकता हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि ये याद कर लो, इसका मान a है तो x बिलोंग टू -a से a होता है, मोड x ग्रेटर देन a है तो x बिलोंग टू -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी। मैं रटवा सकता हूँ, लेकिन रटा हुआ अच्छे क्वेश्चन में काम नहीं आ पाएगा, ओके। तो इसलिए मैं रटवा भी नहीं रहा, आपको मैं समझा रहा हूँ आपको लिखना कैसे है। तो आपको रटा है तो आप भूल भी सकते हो, गलती भी कर सकते हो। यहाँ पे ए पॉजिटिव है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपको मैं रटवा दूंगा आपको इजी लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ आपको लिखना कैसे है। तो कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हो, ओके। तो देखो आपको लिखना कैसे मैं वापस समझा रहा हूँ। आप पॉजिटिव वैल्यू लिख दो, मन में ही सोच लो, देखो देखते ही लिख दोगे, 3-4 क्वेश्चन आप मन में सोच लोगे, देखते ही कर लोगे। पॉजिटिव आंसर लिख दो, उसी को नेगेटिव और ले लो, क्यों? क्योंकि मोड है वो नेगेटिव को भी क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो मोड एक्स की जगह एक्स लिखा तो 3 से कम, तो 3 से कम 0 से 3 हो गया पॉजिटिव, इसी का ही नेगेटिव -3 से 0 हो जाएगा। 0 से 3 है, इसका नेगेटिव लोगे तो -3 से 0 भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो गया, -3 से 3। क्लियर है? इस तरह देखना आपको, ओके। तो जैसे मोड एक्स लेस देन 5 है, तो मैं आपसे बोलूँ मोड एक्स को एक्स लिख दो तो 5 से कम, मतलब इसका पॉजिटिव आंसर 0 से 5 हो गया, इसी का ही नेगेटिव -5 से 0, मतलब इसका आंसर क्या बोल सकता हूँ मैं डायरेक्ट, -5 से 5। क्लियर है? इस तरह से आप आंसर बोल सकते हो। जैसे मोड एक्स लेस देन 10, मोड एक्स को एक्स बोलो, अब बोल के देखो एक्स होता तो क्या होता है, ये एक्स होगा तो आंसर 10 से कम, 10 से कम, पॉजिटिव में आंसर 0 से 10 हो गया, तो इसी का नेगेटिव -10 से 0। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू छोटी बन जाती है माइनस में और छोटी वैल्यू बड़ी बन जाती है। तो इसका पॉजिटिव वाला आंसर देखो, मोड एक्स को एक्स लिखो तो एक्स की वैल्यू 10 से कम, तो 0 से 10 तक हो गया, इसी का नेगेटिव -10 से 0। तो मिला के क्या बोलोगे इसका आंसर, x बिलोंग टू -10 से 10, ओके। जैसे मोड x लेस देन इक्वल टू 2 ले लो, इसका मतलब इस मोड x को x लिखो तो क्या मतलब हुआ, x का मान 2 से कम, 2 या 2 से कम, तो मतलब पॉजिटिव 0 से 2 हो गया, इसी का ही नेगेटिव -2 से 0 हो जाएगा। तो मिला के क्या बोलोगे, -2 से 2। अब की बार इक्वल टू का साइन लग रहा है तो 2 भी आंसर में आएगा, तो -2 भी अपने आप आ जाएगा। 15 आ जाए तो 0 से 15 हो गया पॉजिटिव में, मोड एक्स का मतलब एक्स के वैल्यू 15 से कम, तो 15 0 से 15, इसी का नेगेटिव -15 से 0, तो क्या हो गया, -15 से 15, ये हो गया। क्लियर है बच्चों? तो लिख लो ये, फिर मैं आगे और बताऊंगा। अब आगे देखो बच्चों, और
अब जैसे ये आ जाए, जैसे चलो पहले तो ये ले लेता हूँ, ये आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मोड एक्स की जगह एक्स लिखो तो एक्स का मान 3 है, 3 से कम, तो मतलब 0 से 3, इसी का नेगेटिव -3 से 0, तो एक्स बिलोंग टू -3 से 3, ये हो गया। क्लियर है? अब यदि ऐसा वाला आ जाए तो वो देख लो, इसके अकॉर्डिंग लिखो। देखो अब मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ। देखो इसके अकॉर्डिंग एक्स का मान, मोड एक्स को एक्स लिख दो, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स का मान क्या है? 3 से इन्फिनिटी, तो इसी का ही नेगेटिव बोलो, माइनस लगा दो दोनों तरफ, तो एक आंसर और क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। माइनस लगाऊंगा तो बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है, छोटी वैल्यू बड़ी, तो इन्फिनिटी की जगह माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, 3 की जगह -3 हो जाएगा, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। और इन दोनों को मिला के क्या बोलोगे? एक्स बिलोंग टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए। अब डायरेक्ट ऐसे लिखो, एक्स का मान 3 या 3 से बड़ा है तो ऐसे लिखो, एक्स का मान 3 या 3 से बड़ा, तो यहाँ तक हो गया, इसी का ही नेगेटिव ले लो, तो -इन्फिनिटी से -3, ये हो गया। क्लियर है? इजी लग रहा है बच्चों? जैसे मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसका अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मोड एक्स को एक्स लिख दिया तो आंसर क्या हुआ? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 5 से बड़ा है, तो 5 से बढ़ेगा मतलब ये हो गया, नहीं हुआ, इसी का ही नेगेटिव ले लो, तो -इन्फिनिटी से -5। ऐसा क्यों ले रहा हूँ मैं नेगेटिव? क्यों? क्योंकि मोड के अंदर 3 हो या -3 हो, इक्वल टू 3 ही देगा, नहीं देगा ये। जैसे 6 आंसर आ गया तो -6 भी आएगा, क्यों? 6 का मोड भी वही होता है जो -6 का होगा, इसलिए पॉजिटिव में जितना भी आंसर आ रहा है उसी का ही नेगेटिव वाला भी आंसर आएगा। और नेगेटिव में क्या होता है? बड़ी वैल्यू छोटी हो जाएगी, छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है। 20 आ जाए तो इसका मतलब क्या हो गया बोलो? कि x का मान पॉजिटिव, मोड x को x लिख दिया तो x की मान 20 है, 20 से बड़ा, तो ये लिख दिया, इसी का ही नेगेटिव लिख दो, -इन्फिनिटी से -20, ये हो गया। जैसे मोड x ग्रेटर देन 25 है तो x बिलोंग टू, इसी का पॉजिटिव लिखो, मोड x को x लिख दिया तो 25 या उससे बड़ा, ये लिख दिया। अब इसी का ही नेगेटिव, -इन्फिनिटी से -25, तो ये आ गया। ओके बच्चों, इस प्रकार लिखोगे। अब देखो अभी तक मैंने ये जितनी भी वैल्यू ली है सब पॉजिटिव ली है, अब नेगेटिव आ गया तो अब इस बात को समझो। मैं बोलूँ मोड x की वैल्यू -3 से बड़ा हो, अब देखो अब ऐसे नहीं लिखोगे, जब नेगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप आंसर। कैसे? मोड x, हम जानते हैं मोड की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, नहीं होती, कभी 0 से कम होती है क्या? आप बताओ, क्या मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, मोड का मतलब ही पॉजिटिव होता है, मतलब ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो अपने आप -3 से तो बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो -3 या उससे तो बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा। तो इसके लिए तो x की हर वैल्यू सही है, तो बिलोंग टू r। r का मतलब मैंने बताया था रियल नंबर, मतलब इसका मतलब होता है माइनस अनंत इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये मतलब होता है, मतलब x की सभी वैल्यू के लिए सही है। अब ये क्वेश्चन आ जाए मोड x लेस देन इक्वल टू -3, ओके, तो क्या मोड की वैल्यू -3 से कम हो सकती है क्या? कभी मोड की वैल्यू नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती है। तो क्या -3 से कम आ सकती है क्या मोड की? नहीं आ सकती, तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है, तो x बिलोंग टू क्या आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा, मतलब x का कुछ भी मान नहीं आएगा। ओके बच्चों, लिख लो, इनके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये तो मैंने अभी तक जितने भी बताया तो वो x लिखा है, अब हम x की जगह चेंज करेंगे, जैसे 3x - 1 आ जाए तो क्या होगा, वैसे क्वेश्चन करेंगे। पहले ये लिख लो,
लिख लिया बच्चों, आगे देखो। जैसे मोड में 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5 आ जाए। ओके बच्चों, तो आप तो इसको t की तरह मानो एक बार कि ये तो t है, t ये हो गया। तो मैंने बताया था t का मान क्या आएगा, मैंने बोला था मोड t को t लिख दो, t का मान 5 है, 5 से कम, तो 0 से 5 हो गया, इसी का नेगेटिव -5 से 0, तो आंसर क्या आ गया t का, -5 से 5 आया नहीं आया, बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब t की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3x माइनस 1। ये वाले में अपन प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, इसमें डाउट रहेंगे आपको, क्योंकि अच्छा टॉपिक है ये, तो अपन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे IIT एडवांस के जैसे क्वेश्चंस, इसलिए घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, बिल्कुल भी इजीली समझ में आ जाएगा। बस जो जो कंडीशन में जैसा बताऊं वैसे वैसे करते रहो, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। अब x का मान निकालना तो 1 ऐड करो पूरी जगह, तो 1 ऐड करोगे जब ये गायब होगा, क्योंकि मेरे को x बचाना है, तो 1 ऐड करूँगा तो 1 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 ऐड किया तो ये 1 ऐड कर दो। मैं आपको समझाने के लिए पूरे स्टेप बता रहा हूँ पहले, फिर बाद में ये स्टेप मैं नहीं लिखूँगा। तो ये माइनस का 4, ये 3x ये हो गया। अब 3 से डिवाइड करो ये, तो ये हो गया, तो x का मान ये आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू -4/3 से 2 तक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आप तो बस छोटे के लिए पता हो तो अपने आप होता रहेगा क्वेश्चंस। जैसे 2x माइनस 5 लेसर देन 20। ओके बच्चों, तो वही इसको क्या मान लो आप, t मान लो, तो मॉड t, ये अभी मैं t मान के बता रहा हूँ, फिर आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप डायरेक्ट ही बता सको। तो इसके अकॉर्डिंग t मॉड t को t लिखो, तो t का मान 20 या 20 से कम, तो 0 से 20 तो हो ही गया, इसी का ही नेगेटिव -20 से 0, तो क्या करोगे, t का मान -20 से 20 तक आ जाएगा। ओके, अब t की वैल्यू कितनी है बच्चों, t का मतलब 2x माइनस 5। अब ये 5 को हटाओगे तो 5 ऐड करो, तो ये ऐड कर दिया, 5 ऐड किया तो ये 25, 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, मतलब x का मान आपका -15/2 से 25/2 तक। ओके बच्चों, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, 4 - 3x इक्वल टू 20, ये है। अब कि भाई इक्वल टू नहीं है, तो वही इसको t मान लो, तो t का मान मॉड t को t लिखो तो 20 से कम, ये हो गया 20 से कम, तो मतलब 0 से 20 हो गया पॉजिटिव, इसी का नेगेटिव -20 से 0, मतलब -20 से 20। अब आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो t का मान -20 से 20, अब ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, और आपको इतना भी आना चाहिए, आप अब t मानने की ज़रूरत ना हो, इसी से सीधा लिख दो, -20 से 4 - 3x 20। अब ये 4 को हटाने के लिए 4 माइनस किया, तो -4 करोगे तो ये आ गया। अब -3 से डिवाइड करोगे, और माइनस से डिवाइड करते हो तो मैंने आपको बताया था साइन क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब -16/3 से 8 तक आंसर आएगा, मतलब x बिलोंग टू -16/3, 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, अब आपको t मानने की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखना आना चाहिए आपको, तो आपका इतना टाइम और बच जाएगा। मतलब आपकी कैलकुलेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी
उतना कम टाइम लगेगा। मान लो एक क्वेश्चन में आपने 2 मिनट भी बचा लिए और आपने दिन भर में 100 क्वेश्चन कर लिए, तो आपका टाइम कितना बच गया? 200 मिनट। मतलब अराउंड 3 से 4 आवर्स आप बचा सकते हो यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तो। और वो एक दिन में नहीं आई है, ऐसा कोई वो नहीं कि आपको मैं दवाई दे दूँ और आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए, नहीं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और स्पीड अच्छी हो जाएगी आपकी तो आपको कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में।